राणा जी एक मिनट, राणा जी एक मिनट अंदर आ जा। राणा जी एक मिनट राणा जी सब्र रखिए, आप मजबूर कर रहे हैं मुझे अंदर आने के लिए। राणा जी प्लीज राणा जी एक मिनट, मुझे सबसे पहले एक ही जवाब आपसे चाहिए, सिर्फ एक जवाब चाहिए। गुज्जर बकरवाल रोडों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रविंद्र राणा क्यों खामोश है? रविंद्र राणा हमेशा वकालत करता था, आज क्यों खामोश है रविंद्र राणा गुज्जर बकरवालों के प्रोटेस्ट पे? प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? सुनता नहीं ना, आ गई तीली लान माचिस की सर, थारो कम मैं तीली लाना। अच्छा, आपके कहने का मकसद है गुज्जर बकरवालों के 10% जो इंटैक्ट कोटा है उसके साथ छेड़खानी नहीं होगी? नहीं होगी, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट नहीं, स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं, किसी भी चीज में नहीं। हम पहाड़ियों को एसटी का जो दर्जा दिया जाएगा वो अलग दर्जा होगा, सेपरेट कोटा होगा। गुज्जर बकरवालों के कोटे से, उनके हकूक से किसी किस्म की कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। वेरी गुड सर। गुज्जर बकरवाल के एसटी के कोटे पर कोई डाका नहीं डाला जाएगा। जब अमित शाह साहब ने ये क्लियर कर दिया, क्लियर, कि गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों का जो 10% का कोटा है उसके साथ किसी किस्म की छेड़खानी नहीं होगी। जो सर प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप उनके पास गए, पूछा आपने उनसे? मुझे जवाब देंगे, घुमाएंगे नहीं, अब घुमाएंगे नहीं, आप मुझे जवाब इसका देंगे। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपने इनसे एक बार भी बात करने की कोशिश? ये कहते हैं रविंद्र राणा जी सिर्फ गुज्जरों का मजाक उड़ाते हैं, ड्रामा करते हैं, खा वो वाला वीडियो वायरल। जब मेरी बात सुनो, जब मैं दिल से किसी से प्यार मोहब्बत करता हूँ, दिल से, कोई अपने दोस्त, अपने जो उसका हमदर्द है, उसको अगर मुंह में मिठाई देके उसको गले लगता है तो उसको उससे मोहब्बत होती है। बाकी कोई क्यों नहीं देता मुंह में मिठाई? और भी कोई ना बाकी दे जहर, रविंद्र रहना दिया मिठाई। सर पहाड़ियों को, गुज्जरों को बीजेपी लड़ा रही है, ये भी कहा जा रहा है। दोनों कौमों को आपस में जो है वो लड़ाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने पहाड़ी कबीले और गुज्जर बकरवालों की लड़ाई खत्म की है जनाब। हमने लड़ाई शुरू हुई है, हमने भेड़ बकरियां लेकर रोडों पे निकले नौजवान। पब्लिक डोमेन में आ जाइए। के जो बच्चे हैं ना, जो नौजवान बच्चे हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप रैना साहब से सवाल पूछना कि क्या हमारे एजुकेशन सेक्टर में हमारे कोटे के साथ छेड़खानी तो नहीं होगी? स्कॉलरशिप हो, नीट है, जेईई एडवांस है। जो हमारे बच्चे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, क्लियर करें सर, सब लोग कंफ्यूज्ड हैं। जो गुज्जर बकरवाल कबीले के बच्चे जिनकी एडमिशन स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में होती है, वो स्कॉलरशिप्स है और उनको जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनका कोटा वो बरकरार है, जैसे था वैसे रहेगा। 10% उसमें कोई बदलाव नहीं है, 10% का 10% रहेगा। इसके साथ साथ जो नौकरियों में भी, एम्प्लॉयमेंट में जो 10% का कोटा है गुज्जर बकरवाल का, वो इंटैक्ट रहेगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। सर नई गाड़ी की मुबारक हो, आप हर रोज, आपके पास पहले ब्लैक स्कॉर्पियो थी, अब व्हाइट है जनाब, पुरानी है, पुरानी नई गाड़ी की मुबारक। 2015-16 का मॉडल है सर, नई गाड़ी की मुबारक हो। हर हफ्ते में गाड़ी बदलते हैं सर आप। करने के लिए रविंद्र राणा जी हैं। गुज्जर बकरवाल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रविंद्र राणा क्यों खामोश हैं? क्यों गुज्जर बकरवालों का क्यों खामोश हैं? क्यों रविंद्र राणा गुज्जर बकरवालों के साथ इंसाफ मिलने में? नहीं, रविंद्र राणा जी जवाब दें। आप गुज्जर हो ना? ये तो बीजेपी के लोग हैं, ये बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी में नहीं हो सकते, ये बीजेपी के लोग हैं। ये लोग कभी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ ही नहीं सकते हैं। मैं सवाल करूंगा आपसे, राणा जी, मैं सवाल करूंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। एक मिनट जनाब, जो लोग, एक मिनट, गुज्जर बकरवालों को हक बीजेपी ने दिए हैं। आज प्रोटेस्ट हो रहा है। सुनो, आपने कहा ना गुज्जर बकरवाल और बीजेपी, गुज्जर बकरवालों के साथ इस्तेसाल, नाइंसाफी और गुज्जर बकरवालों को यरगमाल बनाने वाले दूसरी सियासी जमातों के लोग हैं। बीजेपी ने गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों को हक दिए, इंसाफ दिया। जंगल में रहने वाले गुज्जर बकरवालों को जमीनों के मालकाना हक बीजेपी ने दिए। सुन लिया। सुनो, 100 बार सुना है। इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून किसने लाया था 2009 में?
एनसी ने, एनसी, और एनसी के साथ कौन था? कांग्रेस थी और पीडीपी ने सपोर्ट किया था। हाँ, ठीक है। गुज्जर बकरवाल बच्चों को जबा किया था इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून लाकर। एनसी, कांग्रेस और पीडीपी क्या ने, रविंदर रैना के सुनो पास सुनो, जवाब है? मेरे सुनो, सवाल का जवाब है, मुझे सुनो। जवाब दें। बिल्कुल देता जो हूं। अब ट्राइबल्स प्रोटेस्ट कर अबे रहे हैं सुन, वो क्यों कर रहे हैं? सुनता नहीं ना। आ गई तीली लान माचिस की सर, थारो कम में तीली जवाब लाना। ही नहीं है आपके पास। बात सुनो, रविंदर रैना जी के पास जवाब ही गुज्जर नहीं है। बकरवाल को सारो मसलो हल किया बीजेपी ने। आज गुजर बकरवाल सुनो तो हमारी गल रोडों बुझो, पे- या भी गुजर बकरवाल है, समझ। सर, ये आपके वर्कर हैं। वर्कर है तो गुजर बकरवाल है ना। जो सही गुजर बकरवाल है, जो लड़ाई लड़ रहा है, ये कौन से हैं? ये असली और नकली गुजर बकरवाल, ये कौन सी बात बोल रहे हो आप? जो अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं, जिसको बीजेपी ने हक दिए वो क्या है? गुजर बकरवाल लोग हैं। जमीनों के मालकाना हक गुजर बकरवालों को किसने दिया है? जो ट्राइबल प्रोटेस्ट हाँ ना। कर रहे हैं वो कौन है? पहले मेरी बात वो नहीं, कौन है? सुनो, अब आपको मेरी बात का जवाब देना पड़ेगा। मैं देने के लिए तैयार हूँ। गुज्जर बकरवाल लोगों को जमीनों के मालकाना हक किसने दिए? मालिकाना हक बीजेपी की सरकार। एक, शाबाश शाबाश। हाँ, ठीक है। इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून 2009 में कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने मिलकर लाया था। और गुज्जर बकरवाल कबीले के बच्चों को जबा करने के लिए वो काला कानून किसने खत्म किया? बोलो बोलो ना, अब क्यों जबान बंद हो गई? बोलो किसने किया? हाँ, ठीक है, मानते हैं, मानते हैं, मानो किसने किया? मानते हैं। किसने? नहीं बोलो। नहीं, ठीक है, बीजेपी ने। हाँ, ठीक है, बीजेपी ने। हाँ, ठीक है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक किसने दी? किसने दी? बोलो बोलो मेरे। मानते हैं सर। मानते हैं ना? मानते हैं सर। मानते हैं, बीजेपी ने दी। स्कॉलरशिप स्कीम्स, जो शेड्यूल्ड ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट कानून यहां लागू नहीं होता था। गुजर बकरवालों के साथ अगर कोई, खासकर जो हमारे बकरवाल कबीले के लोग हैं, उनके साथ अगर कोई बदतमीजी करता है, कोई गड़बड़ करता है, उनको कोई गलत बोलता है, उसके खिलाफ सख्त कानून हमने यहाँ लाया। सर, आपने बहुत अच्छा किया। हम पुराने अचीवमेंट्स पे नहीं जाएंगे। मेरा सवाल करंट है। जाना पड़ेगा। नहीं, मेरा करंट आपको। सवाल है। जो ट्राइबल्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या रविंदर रैना उनके साथ है? मुझे क्लियर जवाब देगा। मेरी बात सुनो। हाँ, मेरी बात सुनो। मुझे क्लियर जवाब देगा। जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, प्रोटेस्ट इस बात के लिए हो रहा है कि मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने कहा है कि पहाड़ी कबीले के लोगों को उनका हक देंगे। बिल्कुल। आप कितने भाई हो? 2 भाई हैं सर। 2 भाई हो। सपोज करो आपके वालिद मोहतरम जो हैं वो आपके लिए एक मकान बनाते हैं, उसमें 4 कमरे हैं, बरांडा है, मकान है पूरा, ठीक है, और आपको मकान दे दिया। थोड़ी देर बाद आपका जो दूसरा भाई है वो कहता है कि नहीं, अपने आपके वालिद मोहतरम को बोलता है कि नहीं, मुझे भी एक मकान बना के दो। हाँ, ठीक है। अगर तो आपके वालिद मोहतरम आपके मकान के 4 कमरे में से काट के 2 आपके छोटे भाई को देते हैं तो वहां लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन अगर आपके वालिद मोहतरम कहते हैं नहीं, छोटे को भी मैं अलग से मकान बना के दूंगा, दूसरा, आपका मकान लग, आपके भाई का मकान लग, ये ठीक है कि नहीं? अच्छा, आपका कहने का मकसद है गुज्जर बकरवालों के 10% जो इंटैक्ट कोटा है उसके साथ छेड़खानी नहीं होगी? नहीं होगी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट नहीं, स्कॉलरशिप, बिल्कुल नहीं, किसी भी चीज में नहीं। हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने यह साफ कर दिया। अमित शाह साहब ने बोला है पहाड़ियों को उनके जो हकूक हैं, जो पहाड़ियों की जद्दोजहद पिछले 50 सालों से चल रही है, पहाड़ियों के साथ इंसाफ होगा। ये अमित शाह साहब ने भी कहा, मोदी साहब ने भी कहा। ठीक, अच्छा हुआ जी। हम मानते हैं, ठीक हुआ। लेकिन उनको अलग से कोटा मिलना चाहिए। साथ मोदी साहब ने यह भी कह दिया, और अमित शाह साहब ने, कि पहाड़ियों को एसटी का जो दर्जा दिया जाएगा वो अलग दर्जा होगा, सेपरेट कोटा होगा। गुज्जर बकरवालों के कोटे से, उनके हकूक से किसी किस्म की कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। वेरी गुड सर। गुज्जर बकरवाल के एसटी के कोटे पर कोई डाका नहीं डाला जाएगा। तो सर, वो कहते हैं कि पहाड़ियों को पीएसपी 5% से 10% कर दो, हमें कोई इशू नहीं है। जो गुज्जर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमारे जो एसटी इसमें नहीं लाओ, क्योंकि हमें सोशल स्टिग्मा है, हम इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। बात सुने, जब अमित शाह साहब ने ये क्लियर कर दिया, क्लियर, कि गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों का जो 10% का कोटा है उसके साथ किसी किस्म की छेड़खानी नहीं होगी।
क्या आप गुजरों की वकालत करते हैं सर? रविंदर रैना और कौन है गुजरात बकरवाला की वकालत तो करने जो वाला? सर प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप उनके पास गए, पूछा आपने उनसे? मुझे जवाब देंगे, घुमाएंगे नहीं जी। आप, घुमाएंगे नहीं आप, मुझे जवाब इसका देंगे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपने इनसे एक बारी भी बात करने की वो कोशिश की? प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं हाँ कि उनके हकूक में डाका नहीं पड़ना चाहिए। हाँ। तो अमित शाह साहब ने क्या कहा? डाका नहीं पड़ेगा। तो आपने उनसे कभी बात करने की कोशिश की? मैंने की, कब की आपने? बहुत बार की। क्या जवाब मिला आपको उनसे? मैंने उनको कहा यकीन रखें ये जो बीजेपी के जो लोग हैं एसटी के ट्राइबल मोर्चे के, ये भी तमाम गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, ये हमारे सदर हारून चौधरी साहब हैं, सॉरी रोशन चौधरी साहब हैं, जुनैद साहब हैं, इश्तियाक साहब है, ये हमारे लखते जिगर हैं। ये मेरे लखते जिगर क्यों हैं? मैंने कुर्बानी दी है, कुर्बानी यही कहते हैं। थारी तरह माचिस का तीर ही नहीं लाना। ये कहते लोगों का हैं, भला कहते हैं किया। रविंद्र रैना जी सिर्फ गुजरों का मजाक उड़ाते हैं, ड्रामा करते हैं, जब मैं खा 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 जब वो वाला वीडियो क्यों नहीं वायरल। खा- जब कभी नहीं। मेरी बात सुनो, जब मैं दिल से किसी से प्यार मोहब्बत करता हूँ, दिल से, कोई अपने दोस्त, अपने जो उसका हमदर्द है, उसको अगर मुंह में मिठाई देके उसको गले लगता है तो उसको उससे मोहब्बत होती है। बाकी कोई क्यों नहीं देता मुंह में मिठाई? और भी कोई ना बाकी दे जहर। रविंदर रैना दिया मिठाई है ना, या जड़ मत पट तम नहीं पट सकता। सर मेरा एक सवाल, हमारी दोस्ती है गुजरात बकरवाला नाम। अच्छा ये कहा जा रहा है, अच्छा आप ये कहा जा रहा है गुजरात पहाड़ियों को, सर पहाड़ियों को गुजरों को बीजेपी लड़ा रही है, ये भी कहा जा रहा है। दोनों कौमों को आपस में जो है वो लड़ाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने पहाड़ी कबीले और गुजर बकरवालों की लड़ाई खत्म की है जनाब। अब हमने नई लड़ाई खत्म- शुरू हुई है, हमने खत्म भेड़ की। बकरियां लेकर रोडों पे निकले हैं नौजवान। जनाब मैं इतनी बात कहूंगा कि जब भी इलेक्शन आते थे ना, असेंबली के, पार्लियामेंट के, रजौरी हो, पुंछ हो, उड़ी करना कुपवाड़ा हो, अनंतनाग हो, शोपियां कुलगाम हो, एक ही लड़ाई लड़ी जाती थी, ये गुजर है तो ये पहाड़ी है। ठीक, पहाड़ी पिछले 50 सालों से आजानी मरहूम नूरुल्लाह कुरैशी साहब और करीमुल्लाह कुरैशी साहब ने ये जद्दोजहद शुरू की। ठीक है, मुश्ताक बुखारी साहब, जेडियो कुरैशी साहब, मोहम्मद रफ़ी खान साहब मरहूम जो मेंढर से एक बड़े मायनाज लीडर थे, इन लोगों ने पिछले 50 साल लड़ाई लड़ी। उस वक़्त ये जद्दोजहद शुरू हुई, शायद हम इस दुनिया फ़ानी में, इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुए थे। आज आप सुनो ना, और हर बार जब इलेक्शंस आते थे ये जहर घोल के सियासत की जाती थी, ये पहाड़ी, ये गुज्जर, ये बकरवाल, और फिर ये चलता था एसटी स्टेटस। शुक्र करो मोदी साहब का, अमित शाह साहब का, उन्होंने ये लड़ाई खत्म की है। ये लड़ाई खत्म कैसे हुई? जब गुज्जर बकरवाल लोगों का, गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों का 10% का कोटा वही है, इंटैक्ट है, इंटैक्ट है, नहीं छेड़खानी नहीं होगी। छेड़खानी होगी। सर ये चीज और अगर है तो पहाड़ियों फिर- को अलग दे दिया। सर- तो आप मुझे बताओ, अगर ये ऐसा कानून होगा तो लड़ाई खत्म होगी कि नहीं होगी? तो फिर प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? वो उनसे पूछो। आपको क्या महसूस होता है? मुझे ये क्या मैं पॉलिटिकल स्टंट है? देखो, मैं नहीं कहूंगा पॉलिटिकल स्टंट है, हो सकता है कुछ लोगों के दिल में खदशात हों, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि गुज्जर बकरवाल कबीले के एसटी के कोटे से कोई छेड़खानी नहीं होगी, लेकिन पहाड़ियों को उनका हक मिलेगा। ये अमित शाह साहब ने दिल्ली में पहाड़ी कबीले के पहाड़ी जो में पॉलिटिकल लीडर रिजर्वेशन मिलेगी, ये अभी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है। बिल पेश किया गया है, इस पर बहस होगी, ड्राफ्ट सामने आएगा, रूल्स बनेंगे, सारी चीजें चंद दिनों के बाद पब्लिक डोमेन में आ कश्मीर के जाएंगी। जो बच्चे हैं ना, जो नौजवान बच्चे हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप रैना साहब से सवाल पूछना कि क्या हमारे एजुकेशन सेक्टर में हमारे कोटे के साथ छेड़खानी तो नहीं होगी? स्कॉलरशिप हो, नीट है, जेई एडवांस है, सुनो, जो हमारे बच्चे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, क्लियर करिए सर, सब लोग कंफ्यूज्ड हैं। जो गुज्जर बकरवाल कबीले के बच्चे जिनकी एडमिशन स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में होती चाहे है, वो स्कॉलरशिप्स है, और उनको जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनका कोटा वो बरकरार है, जैसे था वैसे ही है। वैसे रहेगा। 10%। उसमें कोई बदलाव नहीं है, 10% का 10% रहेगा। इसके साथ साथ जो नौकरियों में भी
एम्प्लॉयमेंट में जो 10% का कोटा है गुजर बकरवाल का, वो इंटैक्ट रहेगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। ये खुद अमित शाह साहब ने कहा। दिल्ली में अमित शाह साहब ने पहाड़ी कबीले के बड़े लीडर 25-30 बुलाए, 25-30 गुजर बकरवाल कबीले के लोग आए, उनके सामने उन्होंने बात रखी। अमित शाह साहब ने तो दूरियां कम की। हम जोड़ने का काम करते हैं, हम तोड़ने का काम नहीं करते। राणा साहब फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि ये जुमलेबाजी की सरकार है, ये मिसलीड करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं और यकीनन तौर पे ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो दोनों कौमों को लड़वाने की कोशिश करे। फारूक अब्दुल्ला, गुजर बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना, ये बीजेपी ने उनके साथ इंसाफ किया। जमीनों के मालकाना हक गुजर बकरवाल लोगों को, जिनके कुल्ले एनसी कांग्रेस और पीडीपी की सरकारों में जाके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तोड़ देता था, ऐसे तमाम गुजर बकरवालों को जमीनों के मालकाना हक जंगल में बीजेपी की हुकूमत ने दिए। इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून 2009 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और वहां कांग्रेस के साथ मिलकर उनकी कोalition सरकार थी, पीडीपी ने उनको सपोर्ट किया और गुज्जर बकरवाल कबीले के बच्चों को ज़बह किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने 2009 में, जब इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून लाया गया था। और उस वक्त बीजेपी ने जद्दोजहद की थी। रजौरी में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में मैंने एमएलए जनाब मोहतरम जुल्फकार चौधरी साहब, जनाब मोहतरम जावेद राणा साहब, जनाब उस वक्त एडवोकेट थे कमर चौधरी साहब और आजानी मरहूम मोहम्मद शरीफ नोमानी साहब, एक गुजर बकरवाल कबीले के बड़े महनास एक दानिश्वर शख्सियत थी, उनको इकट्ठा करके हमने लड़ाई लड़ी थी जनाब। हमने, रविंदर रैना ने लड़ाई लड़ी थी। और फिर जब वहां से पुंछ पहुंचे और लाठीचार्ज हुआ था, क्योंकि मैं गुजर बकरवालों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहा था और मेरी पीठ के ऊपर वो पुलिस की लाठियों के निशान आज भी हैं। 2 दिन वहां पुलिस स्टेशन में बंद रहा, किसके लिए? गुजर बकरवालों को हक दिलाने के लिए। सर कुछ लोगों ने, आज आप मुझे पूछते हो कि आप रहनुमाई करोगे? नहीं सर कुछ लोग कहते हैं कि गुजर बकरवालों ने एंटी नेशनल स्लोगन्स लगाए। क्या आप मानते हैं कि गुजर कौम ऐसा कर सकती है जिनके हाथ में देश का तिरंगा है? देखिए, ये जरूरी जवाब देना है। देखिए, पुंछ के अंदर एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ बड़े बयान, वहां स्लोगन्स, नारेबाजी की गई। उसके बाद सोशल मीडिया और मीडिया में बड़े गुस्से का इजहार किया गया। पुंछ की पुलिस ने, एसएसपी साहब ने कहा कि उसकी फॉरेंसिक जांच होगी। वो वीडियो ऑडियोस पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। कहीं किसी ने शरारत की हो, किसी एक आधे शख्स ने, कौन था कौन नहीं था वो सारा मामला जांच के बाद आएगा। लेकिन गुजर बकरवाल हों या पहाड़ी कबीले के लोग हों, खिदमत खलक और हुब्बल वतनी के जज्बे से लबालब भरे हैं। सर बहुत मुल्क के वफादार सिपाही हैं। क्या बात है। एलओसी के ऊपर रहते हैं, बॉर्डर की हिफाजत करते हैं। आर्मी हो, पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, उनके जांबाज जवानों की तरह मुल्क की हिफाजत करते हैं। पहाड़ी कबीले के लोग हों या गुजर बकरवाल लोग हों, हमें इसमें कोई दो राय नहीं है सर कि ये देशभक्त लोग। सर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। आज 5 अगस्त है, 370 इसी दिन हटाया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। महबूबा मुफ्ती कहती है मुझे डिटेंशन में रखा, हाउस अरेस्ट किया गया। उमर अब्दुल्ला कहते हैं एनसी के ऑफिस को बंद करवाया गया है। क्या जमहूरियत में कश्मीरी नेताओं को बात करने का अधिकार नहीं है? क्या बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट इसी तरीके से कश्मीरी नेताओं को दबाएगी? जवाब दें। सिवाय माचिस की तीली लाना का ताड़ा को और कोई सवाल नहीं बचे। सर आपके पास जवाब नहीं है ना? हमारा को हर चीज का जवाब है। आप रविंदर राणा जी, अगर आप में हिम्मत है मुझे इस सवाल का जवाब दें, लाखों के ऑडियंस से। देखो मेरी बात सुने, कल परसों महबूबा मुफ्ती साहिबा भी बड़ी रैलीज में शामिल हुए थे जब उनकी पार्टी का वो दिन था, फाउंडेशन डे था। उमर साहब भी रैलीज करते हैं, फारूक अब्दुल्ला, तो उनको कौन बंद कर सकता है? आज बंद किया हुआ है ना। क्या बात, क्या मजाक करते हो? फारूक अब्दुल्ला को कोई बंद कर सकता है? आप मजाक कर रहे हैं उनके साथ, आप उनके साथ मजाक कर रहे हैं। खुदा का खौफ खाओ जनाब। नहीं सर, आप मुझे बताएं कि आज 5 अगस्त था, मैंने सोचा जम्मू में जश्न मनाया जाएगा, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। एक मिठाई का डब्बा आपकी गाड़ी में पड़ा हुआ और कहीं पे कोई जश्न नहीं हुआ।
क्या जम्मू वालों का दिल भर गया? देखो मेरी बात सुनो, आपके पास इन सवालों का जवाब नहीं है, स्पीचलेस हो आप। स्पीचलेस नहीं हूं मैं। सुनो, करारा जवाब दो। गुजर बकरवालों को हक मिले। सिर्फ गुजर बकरवाल ही है बस आपके पास, एक ही कौम है, वो गुजर और बकरवाल है। कश्मीरियों की बात भी करो जनाब। कश्मीरी हमारे भाई हैं। कहाँ की अभी तक? देखो, सिर्फ गुजरों को, नहीं, सिर्फ नहीं, गुजर, नहीं, सिर्फ सुनो, गुजर, सुनो, कश्मीरियों को कुछ नहीं है। सुनो, तुम्हारी गल बुझना, तुम आग ना ला। कश्मीरियों के साथ आपने हमेशा नाइंसाफी की है। आपकी गवर्नमेंट ने की है। माचिस की तीली ना ला। आप क्यों भाग क्यों रहे हैं? आपकी गवर्नमेंट ने की है। अच्छा दूसरी बात, तुम्हारी गल बुझो, रविंदर रैना हर चौथा कश्मीर का मुसलमान ओबीसी कैटेगरी में आए। राथर, आंजी, तेली, अजाम, मरकबान, जुलाहा, या सब तमाम कास्टा ये किस में आए? ओबीसी में। कश्मीर का, वादी कश्मीर का हर चौथा मुसलमान हमारा भाई बहन ओबीसी कैटेगरी में आता है। चाहे वो हांजी हैं, तेली हैं, मरकबान से जुलाहे हैं, चाहे वो नाई हैं, चौहान हैं, चौपान हैं, हर चौथा राथर्स हैं। हर चौथा कश्मीर का हमारा मुसलमान भाई बहन ओबीसी कैटेगरी में आता है। पूरे मुल्क में ओबीसी को राइट्स थे, जम्मू कश्मीर में ओबीसी को राइट्स क्यों नहीं दिए गए? आज बीजेपी की हुकूमत उनको राइट्स दे रही है, हक दे रही है। आज कश्मीर के लोग बस बीजेपी ने देने हैं सर, बीजेपी ने देने, मतलब पुरानी सरकारों ने कोई हक दिया ही नहीं। मैं आपसे सब, आपने बोला ना जवाब दो। सुनो, कश्मीर में 12 महीनों में से 10-10 महीने हड़तालें होती थी। हड़ताल कैलेंडर निकलते थे। वो माने कि वो ठीक किया। बाजार बंद, सड़कें बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, तूफान उठा होता था। आज बाजारों में रौनकें, सड़कों पर गाड़ियों की चहल पहल, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज खुले हैं, बाजार खुले हैं, लोग अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, खुशहाली है, अमन है, प्यार है, मोहब्बत से लोग जी रहे हैं। आज जितना टूरिस्ट कश्मीर में इस बार आया है, जो बड़े बड़े होटल का कमरा 24 घंटे में एक दिन के लिए 5,000 में मिलता था, आज 1 लाख रुपए में नहीं मिल रहा। अच्छा सर, एक चीज तो ये आपने बड़ी अच्छी की, हम मानते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये सवाल भी है कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से कई ज्यादा बड़े दंगे भी देखने को मिले हैं, जिनमें एक मिनट सर, अच्छा सर एक चीज है ना, एक चीज है सर, बात तो सुने सर। नई गाड़ी की मुबारक हो। आप हर रोज नहीं, आपके पास पहले ब्लैक स्कॉर्पियो थी, अब व्हाइट है जनाब। पुरानी है, पुरानी नई गाड़ी की मुबारक 2015-16 का मॉडल है सर। नई गाड़ी की मुबारक हो। हर हफ्ते में गाड़ी बदलते हैं सर आप। 2015 का मॉडल है जनाब। आपको लगता है कि सर आप लोग गुजरों को इंसाफ दे पाएंगे? रविंदर रैना रोडों पे मारी गल बुझो तुम, मारो कम है। गुज्जर बकरवाल, गद्दी, सीपी, पहाड़ी कबीला सब नाल इंसाफ करना। वो सब का खादम है जनाब, खिदमतदार हैं, खिदमत करा जनाब, ईमानदारी नाल खिदमत करूं। गुज्जर बकरवाल मस्कीन लोगों का हूँ खिदमतदार हैं, पहाड़ी लोग जड़ा मस्कीन है उन्होंने का खिदमतदार हैं, गद्दी सिपियाँ का मस्कीन लोगों का खिदमतदार हैं, ओबीसी कम्युनिटी का लोग हैं, सारा का खिदमतदार हैं जनाब। ईमानदारी नाल काम करा सारा। गुजर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जनाब। दिल ते सर या दिल ते दिमाग के करे तम जनाब। मारा दफ्तर में तमना के सुनाऊं, रविंदर रैना ने गुजरा बकरवाल से बड़ी लड़ाई लड़ी जनाब। रविंदर रैना ही है जड़ा खुल के गुजरा बकरवाल की गल करे जनाब। 24 घंटा मारा दफ्तर का अंदर। आज भी अगर तुम अंदर आता कोई 200-500 गुजर बकरवाल आया था, एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने खुद देखा। हमारा कार में आए जनाब, वो खादम है गुजरा बकरवाल का। लेकिन मारो सर आजाद है, उस पुराने माहौल से आजाद है जिसमें जब सोशल स्टिग्मा होता था, जो गुलामी की शायद होती थी, जो गुलामी की जंजीरें पुरानी हुकूमतों ने गुज्जर बकरवालों के पाँव में गुलामी की जंजीरें डाली थी, जो इस्तेसाल किया वो खत्म किया और मोदी साहब ने उनको हकूक दिए। अब वो बात नहीं कि गुज्जर पीछे हट जा, आगे आ जा, वो वाली चीज है। गुज्जर देखो मेरी बात सुनो, बीजेपी की हुकूमत में कोई पीछे नहीं रह सकता। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं। गुज्जर बकरवाल भी मारा है, तब पहाड़ी कबीला भी मारा। आखिरी मैसेज सर, आखिरी सवाल, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए, सबके लिए पैगाम ये है कि आपके जो खदशात हैं वो अमित शाह साहब ने दूर किए हैं। गुज्जर बकरवाल कबीले के जो एसटी का कोटा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। पहाड़ी कबीले के लोगों को अलग से पहाड़ी एसटी स्टेटस दिया जाएगा।
गुजर असली स्टेटस और पहाड़ी असली स्टेटस में डिफरेंस होगा। इसलिए पहाड़ी कबीला जिंदाबाद, गुजर बकरवाल कबीला जिंदाबाद। चलिए, अगर मिलकर ऐसी रहो। बात है तो रविंद्र राणा जी भी जिंदाबाद। Thank you. क्योंकि ये हमेशा गुजरों की लड़ाई लड़ते हैं और बड़ी अच्छी बात यह है कि गुजर बकरवाल कौम की नुमाइंदगी और वकालत करने वाला सिर्फ एक ही लीडर है, वो रविंद्र राणा है, जिसके घर और ऑफिस के दरवाजे खुले रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब।